हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सभी शेयर श्रेणियों का K2 साइंस पे तहे दिल से स्वागत है। हम आज बात करेंगे बैलेंस डाइट में, यानी वसा यानी फैट। आपको ये पता है कि वसा ऊष्मा की कुचालक होती है तथा ये हल्की मात्रा में होती है, इसलिए मोटे आदमी को जो सर्दी कम महसूस होती है और गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि अंदर के हीट में। क्योंकि आपको ये भी तो पता है कि जो CO2 होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाती है। जो हम ग्रीन हाउस प्रभाव देखेंगे कि कौन कौन सी गैस है, तो इसलिए मोटे आदमी को गर्मी ज़्यादा लगती है दोस्तों, है ना। वो आगे की बात है। हम क्या वसा के स्रोत पढ़ रहे हैं हम। अब क्या यानी घी, यानी देसी घी, पनीर, वनस्पति तेल, ये क्या आदि वसा के क्या है स्रोत है, यानी इनसे वसा हमें प्राप्त होती है। अब क्या वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होती है, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है दोस्तों। अब यह जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मध्य, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में 2:1 अनुपात में पाए जाते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं या आवश्यक भी नहीं है। ऐसे लेकिन वसा क्या जल में अघुलनशील होती है। आपको पता है कि आप घी को जल में डालो तो वो घुलता है क्या? नहीं घुलता है। तो ये यानी जल में अघुलनशील। और कार्बनिक विलायकों में ये क्या घुलनशील, जैसे कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन है, इथर हुआ, क्लोरोफोर है, एल्कोहल है आदि में क्या है घुल जाती है आसानी से दोस्तों। तो ये क्या कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। आपको पता है इस क्लोरोफ्लोर का उपयोग पहले के ज़माने में बेहोशी के रूप में किया जाता था। क्लोरोफ्लोर, एल्कोहल का सबको पता है, और बेंजीन। अब क्या दोस्तों, इनके दो प्रकार होते हैं, एक तो संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। बात करेंगे असंतृप्त वसा के उदाहरणों की, क्योंकि आपको एग्जाम में उदाहरण पूछेगा कि संतृप्त वसा के उदाहरण कैसे हैं, जैसे कौन कौन से, यानी घी, मक्खन, नारियल आदि। अब ये मक्खन कौन सा होता है? मक्खन ये घी जैसे तपा के तैयार करते हैं, और एक जो बिलौनी से दोस्तों निकालते हैं ना, वो मक्खन जो घी निकालते हैं, हमारी भाषा में तो हम घी बोल देते हैं, लेकिन उसे मक्खन बोलते हैं। और उसके तपाने के बाद में जो तैयार हो जाता है वो घी, उसे घी बोल देते हैं। और नारियल का तेल, यानी नारियल भी क्या है, एक जो उसमें चिकनाई आती है, नारियल का तेल बोल दो, है ना। वो क्या है नारियल, यानी नारियल क्या है नारियल भी असंतृप्त वसा का उदाहरण। अब क्या संतृप्त वसा। अब असंतृप्त वसा में बात करें, सरसों का तेल, बिनौली का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल। अब क्या दोस्तों, अब क्या ये देखो कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का तेल। अब क्या सोयाबीन, आपको पता है एक तो वसा में आपको MTR क्या लिखना है कि वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। आपको पता है वसा में ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। एक तो ये पॉइंट नोट कर लेना। एक क्या वसा क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक तथा हल्की होती है। आपको ऊष्मा की कुचालक तथा हल्की होती है, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना। और दूसरा अब क्या इसमें क्या इतना था कि जो वसा से संबंधित जो ये क्वेश्चन बनेंगे। अब दोस्तों ये थे कि वसा के स्रोत या वसा से संबंधित जो बैलेंस डाइट होती है उससे संबंधित हमने चर्चा कर ली। अब आपको एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि कौन सा क्या है, क्वेश्चन इस हिसाब से बनाएगा, देखना। अब ये उदाहरण है, तो मान लो हाई क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। असंगत को छांटिए। अब क्या आपको ऐसे दे दिया, क्या दे दिया? घी, दूसरा दे दिया मक्खन,
मक्खन। तीसरा आपको तीसरा ऐसे दे दिया नारियल, नारियल। इसमें ये भी लिखना असंतृप्त में, यानी मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल भी क्या असंतृप्त में आते हैं। आप ऐसे याद रखना असंतृप्त वसा के उदाहरण जहाँ भी तेल लगता है, तेल शब्द लगता है, क्योंकि तेल में असमंजस सी बात है, असंतृप्त हमारी समझ में नहीं आ रहा है इसको खरीदे कि नहीं खरीदे, तो ये क्या असंतृप्त वसा के उदाहरण है, ऐसे ध्यान में रख लेना। अब क्या चौथा पॉइंट ये डाल दिया, मान लो सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल। अब देखना दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मान लो रीजनिंग या एग्जाम में आएगा, तो आपको क्या आप सोचोगे ये रीजनिंग से संबंधित है, जबकि ये किससे संबंधित है, नारियल। ये किससे संबंधित है, ये जनरल साइंस से संबंधित। अब आपको ये पता है ये कौन से हैं, यानी घी, मक्खन, नारियल, ये क्या असंतृप्त वसा, यानी सॉरी संतृप्त वसा, संतृप्त वसा के एग्जाम्पल, संतृप्त वसा के एग्जाम्पल, ये अलग हो गया, तो ये असंगत हो गए। अब दोस्तों अब ये हो गया, ये आप रीजनिंग के टाइप से याद करो, से कैसे ये समझो, ऐसे क्या क्वेश्चन बनेंगे इसमें। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा, या आपको डायरेक्ट पूछेगा तो ये सबसे ज़्यादा होगा, या आपको ये पूछेगा कि जो मोटे आदमी होते हैं जो कि फैट फूट आ जाती है ना, चर्बी आ जाती है, जो कि यहाँ हमारे क्या चमड़ी पे दोस्तों क्या है, ये वसा जिम जाती है, जिससे क्या ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, जिससे मोटे आदमी को क्या गर्मी लगती है। तो आपको उदाहरण क्या देना, इसका कारण क्या कि वसा ऊष्मा की कुचालक है, यानी ऊष्मा की कुचालक होने के कारण इसका ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होने के कारण क्या हमारे शरीर में CO2 हम ऑक्सीजन ले रहे CO2 छोड़ते हैं, तो उसके कारण क्या हमारे को ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे के अंदर बने हैं, जिससे कि गर्मी महसूस होती है, इसलिए ज़्यादा मोटे आदमी को गर्मी लगती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी कमी हो, जो भी कमी लगती हो, और जो भी आपको जो भी टॉपिक में जो भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या क्या है, वो कमेंट के थ्रू दोस्तों भेजिए। थैंक यू।